चाणक्य नाम का कोई व्यक्ति ना भारत में पैदा हुआ ना इस पूरी धरती पर कहीं भी पैदा हुआ। चाणक्य को पैदा किसने किया, क्यों किया, किस कारण किया? चाणक्य नाम का कोई भी व्यक्ति चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में तो छोड़िए, इतिहास में भी नहीं हुआ। अलेक्जेंडर और मौर्य कालीन विचारक डायोडोरस, सिलिकस, प्लूटार्च, जस्टिन, पोम्पियस, ट्रोगस, एपियन, स्ट्रैबो, प्लिनी जैसे प्रख्यात ग्रीक इतिहासकारों की किताबों में चाणक्य या कौटिल्य का नाम कहीं पर भी नहीं मिलता है, बल्कि इन इतिहासकारों ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य खुद के बलबूते पर विजयी हुए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रीक सलाहकार मैगस्थनीज ने भी अपनी किताब इंडिका में चाणक्य का नाम तक नहीं लिया है। जब वह था ही नहीं तो उसका कोई नाम लिख कैसे सकता है उस समय काल में। अलेक्जेंडर तक्षशिला महाविद्यालय में 10 आचार्यों से मिला था, लेकिन उसमें किसी का भी नाम चाणक्य नहीं था। इनकी सन 8वीं सदी में लिखे गए मुद्रा राक्षस नाटक में दिया गया है। यह सिर्फ एक नाटक था, यह पुस्तक थी जिसका नाम था मुद्रा राक्षस, और यह नाटक था। सिर्फ इस नाटक में यह चीज लिखी गई है इनके द्वारा, और उसी को यह इतिहास बता देते हैं। यह नाटक चंद्रगुप्त मौर्य के लगभग 1000 साल बाद लिखा गया था और चाणक्य का महिमा मंडन किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के वास्तविक शौर्य और बुद्धि कौशल को धूमिल करने के लिए चाणक्य को इस नाटक के जरिए सामने लाया गया है। सम्राट चंद्रगुप्त बिंदुसार और अशोक के राज दरबार में चिरकाल तक मौजूद इस चिरंजीवी सम्राट अशोक के शिलालेखों, स्तंभ लेखों में भी जिक्र नहीं है। यवन राजाओं और उनके इतिहासकारों की कलम से ओझल होना वाकई संदेहास्पद है। आप चाणक्य की उम्र का अंदाजा लगाएं कि जब वो चंद्रगुप्त से मिला था तो वह पूर्ण वयस्क था। फिर लगभग 20 साल और लगे चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बनाने में। फिर 20 साल और लगे उसको यवन सीमाओं को सिंधु पार धकेलने में। उसके बाद एक लंबा दौर बीता बिंदुसार के साथ जो लगभग 25 साल तो रहा ही होगा। फिर अशोक के दरबार की शोभा बढ़ाई, ज्यादा नहीं तो कम से कम 10 से 15 साल तो रहा ही होगा। 25 साल का ब्रह्मचर्य और उसके बाद कुछ वर्षों का अध्यापन भी तो था। तो जब चाणक्य से मुलाकात हुई तब उम्र 30 वर्ष रही होगी। फिर उसमें चंद्रगुप्त के साथ बिताए 40-50 साल जोड़े, उम्र हुई 80 साल। फिर बिंदुसार के साथ बिताए साल जोड़े, उम्र हुई 105 साल। फिर अशोक के साथ बिताए वर्ष जोड़े तो उम्र हुई 120 साल। 120 साल अगर कोई जी लिया तो क्या यवनों को क्यों नहीं दिखाई दिया, या उस समय के किसी भी इतिहासकार को यह व्यक्ति क्यों नहीं दिखाई दिया? और यह व्यक्ति अगर था, अगर यह चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था, तो इतना शिलालेख सम्राट अशोक के द्वारा लिखवाया गया है, सम्राट चंद्रगुप्त के बारे में उल्लेख किया गया है, सम्राट चंद्रगुप्त के बड़े भाई विष्णुगुप्त के बारे में उल्लेख किया गया है, लेकिन चाणक्य के बारे में कहीं भी उल्लेख नहीं है। जब जब किसी महान राजा अथवा सम्राट का उदय हुआ है, चाहे वह अपने ही पराक्रम से या खुद की मेहनत से चक्रवर्ती बना हो, सम्राट अशोक के लिखे शिलालेखों से यह प्रमाणित हो चुका है कि चंद्रगुप्त मौर्य और उनके बड़े भाई विष्णुगुप्त मौर्य थे। इन्हीं विष्णुगुप्त मौर्य के बुद्धिमत्ता की वजह से चंद्रगुप्त मौर्य इतने बड़े सम्राट बन पाए। विष्णुगुप्त मौर्य की बुद्धिमत्ता थी और चंद्रगुप्त मौर्य का बल और साहस था, जिससे यह सभी जंग जीत जाया करते थे। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जैसा सम्राट इस धरती पर पैदा नहीं हुआ।